हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ विकेश गौतम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्यूटोरियल के 11th पार्ट में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे मल्टीपल एक्सेल सीट को लिंक करना। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके लिए प्रीवियस क्लास का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे इस सीट को आप देख रहे हैं, इस सीट में हमने वी लुकअप यहाँ लगाया था और यहाँ पर वी लुकअप फॉर्मूला यूज़ किया था। अब उस टाइम में वी लुकअप फॉर्मूला हमने सेम सीट में लगाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसी टाइप से अब सेम फॉर्मूला मुझे अगर दूसरे सीट में फेच करना हो, मीन्स कि ये जो डेटा है इस डेटा को हमें इस सीट में फेच करना है, तो मैं कोई भी फॉर्मूला के थ्रू इस डेटा को फेच कर सकता हूँ। मीन्स कि जो फॉर्मूला मैं यहाँ लगाया हूँ वही फॉर्मूला मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ। इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि नेम ऑफ स्टूडेंट को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ मैं पेस्ट कर लिया। उसके बाद हमें ग्रेड चाहिए, या मैं इन तीनों डेटा को मैं फेच कर रहा हूँ, तो उससे एक आपको आइडिया लगेगा कि एक डिफरेंट फॉर्मूला पे कैसे लगा सकते हैं। इन तीनों को कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसको बॉर्डर दे देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। अब चलिए, अब यहाँ हमें क्या चाहिए, टोटल मार्क्स चाहिए। तो टोटल मार्क्स चाहिए तो इक्वल टू, अब यहाँ पर हमारे पास में टोटल मार्क्स ऑलरेडी बना हुआ है, तो इक्वल टू करके इस सेल को मुझे सिलेक्ट करना है। तो कैसे किए, फिर से चलिए देखते हैं। इस सेल में मुझे चाहिए टोटल मार्क्स, तो इस सेल में इक्वल किया। उसके बाद इक्वल मार्क्स कहाँ से चाहिए, तो वो चाहिए वी लुकअप से। वी लुकअप वाले सीट को क्लिक किया, देन टोटल मार्क्स यहाँ पर है तो उसको सिलेक्ट कर लिया और इंटर। तो इस टाइप से आप देखेंगे कि टोटल मार्क्स यहाँ डिस्प्ले हो गया। दूसरा तरीका क्या है, इक्वल किया। इक्वल करने के बाद में हमें क्या करना है, सम करना है। सम करने के लिए मुझे वैल्यू चाहिए 1 2 3 4, तो कहाँ से मैं वैल्यू दूंगा, तो वैल्यू यहाँ से देता हूँ। ये सारे वैल्यू हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डिस्प्ले भी हो रहा है, यहाँ पर आपके पास में फॉर्मूला डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ वैल्यू कैसे दिख रही है कि सम आप लगाएं, सम लगाने के बाद में वी लुकअप वाले सीट में गए और आपने जो सेल सिलेक्ट किया C3 से G3 तक सेल को सिलेक्ट किया, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। इसी टाइप से अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ड्रैग डाउन कर दे रहा हूँ। तो सारे जो भी इसी के क्रॉसपॉन्डेंस जो भी सेल हैं उन सारे सेल की वैल्यू उसमें हो गई। जैसे यहाँ पर 436 है, तो मैं यहाँ देखता हूँ तो 436 आ गया। परसेंटेज मार्क्स भी मैं इसी तरह से लेता हूँ, इक्वल। इसके बाद इस सीट में गया एंड अब सेम वे में या तो मैं डायरेक्ट इसको ले लूँ या फिर मैं ब्रैकेट देकर, या फिर इस सेल को सेलेक्ट किया, डिवाइड बाय 500, इंटर। अब इस वैल्यू को मुझे परसेंटेज में चेंज करना है, तो यहाँ से परसेंटेज लगा दिया एंड ड्रैग डाउन कर दिया, तो ये सारे सेल में अप्लाई हो गया। सेम उसी तरीके से मैं ग्रेड लेता हूँ। तो ग्रेड के लिए हमने क्या लगाया था, वी लुकअप, तो इक्वल टू वी लुकअप। उसके बाद लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमें देखना है किसको, अजय को। देन टेबल अरे कौन सा देखना है, तो टेबल अरे हमें यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। और आपको पिछले क्लास में याद है कि हम टेबल अरे कैसे सिलेक्ट करते थे। अगर नहीं याद है तो आप पिछला लेक्चर, वी लुकअप का लेक्चर एक बार जरूर देखें। तो यहाँ से हमने टेबल को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला दिख रहा है। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, तब एक्चुअल में टेबल को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, तो कॉलम इंडेक्स नंबर 1 ये होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो यहाँ पर मैं 9 दे रहा हूँ। देन उसके बाद में हमें मैच टाइप कैसा चाहिए, तो एग्जैक्ट मैच चाहिए, यानी कि फॉल्स। फॉल्स के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये ग्रेड ए आ गया। जो यहाँ पर ए ग्रेड है वो यहाँ पर भी फेच होने लगा। अब मैं इसको ड्रैग डाउन करूँगा तो क्या होगा, इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि हमने टेबल को फ्रिज नहीं किया, तो टेबल भी खिसकने लगेगा। तो सबसे पहले हमें टेबल को फ्रिज करना है। तो फ्रिज करने के लिए टेबल को, उस टेबल के रेंज को सिलेक्ट किया एंड देन F4, तो इससे ये टेबल फ्रिज हो गया। अब मैं इसको ड्रैग डाउन कर दूं तो ये सारे में ग्रेड असाइन हो गया। अब आप देखिए यहाँ से मैं वैल्यू चेंज करता हूँ। जैसे यहाँ पर 40 किया तो मार्क्स भी चेंज हो गया 71% एंड ग्रेड बी
तो आप यहाँ देखिए 71% ग्रेड बी, और ये टोटल मार्क्स भी चेंज हो गया 357। उसी तरीके से मैं इसको और भी इसके मार्क्स चेंज करता हूँ, ये भी 40, देन सॉरी इसको नहीं, इसको चेंज करता हूँ, इसको भी 40। तो आप देखिए मार्क्स 267, 53% एंड सी ग्रेड। तो मार्क्स 267, 53% एंड सी। तो इस टाइप से आप इसको लिंक कर सकते हैं। अब चाहे तो कोई भी फॉर्मूला के थ्रू मल्टीपल सीट को लिंक कर सकते हैं। इसको आप चाहें तो नेम रीनेम भी कर सकते हैं। रीनेम करने के लिए आप डबल क्लिक कीजिए या फिर राइट क्लिक कीजिए। जैसे डबल क्लिक किए तो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं जो भी है, या फिर मैं इसको राइट क्लिक करूँ, राइट क्लिक करके रीनेम ऑप्शन है, यहाँ से भी कर सकता हूँ। इसको मैं नाम देता हूँ मास्टर सीट। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो टेबल है, मीन्स कि ये जो सीट है ये हाइड हो जाए। तो इसके लिए मैं उस सीट पर क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ आपको हाइड का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो वो जो भी सीट है वो हाइड हो गई। अगर मुझे अनहाइड करना है तो फिर से मैं राइट क्लिक करूँगा किसी भी सीट पर, अनहाइड का ऑप्शन आ गया। अनहाइड करते ही अब देखिए इतने सारे जो सीट हैं वो हाइड हैं। तो मुझे अनहाइड किसको करना है, वी लुकअप को। तो उसको सेलेक्ट किया एंड देन ओके। इसी टाइप से आपको और भी अनहाइड करने हैं तो सेम वे में आप राइट क्लिक करके अनहाइड ऑप्शन पर जाकर यहाँ से अनहाइड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, आज की क्लास में इतना ही। होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। नए क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।